परिवार में जिनके सुख शांति नहीं रहती, झगड़े होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सुनो ध्यान से, माइयों के काम की बात है। देरानी जेठानी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़े, इन झगड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? सुनो ध्यान से। हर रोज भोजन में जब पहली रोटी बने तो उसके 4 भाग किया जाए। एक भाग गाय को, दूसरा भाग काले कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा भाग चौराहे पर रख देने से घर में कलह निवृत्त होता है, झगड़े कम होते हैं। हर रोज चींटियों को आटा और बुरा मिलाकर खिलाने से घर में दरिद्रता नष्ट होती है। बच्चों पर नजर लग जाए तो क्या करे? गेहूं के आटे का दिया बनाए, काले धागे की ज्योति जलाए, उस ज्योति में 2 लाल मिर्च रखे और दिए को नजर लगे व्यक्ति पर से उतार देवे तो उससे नजर हट जाती है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार को सरस्वती मंत्र का विशेष जप करना चाहिए। कोई असाध्य रोग हो, डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रहा है, मशीनों की रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई असाध्य रोग हो और वो रोग जाने का नाम नहीं लेता हो, तो रोगी के वजन के बराबर कोयला तोलकर उस कोयले को पानी में बहाने से असाध्य रोग मिट जाता है। जिस आंख में दर्द होता हो, उस आंख वाले पैर के अंगूठे में लाल मिर्च को पानी में मिलाकर उसकी लुगदी बनाकर उस अंगूठे के ऊपर उसका लेप करने से वो वाली आंख का दर्द मिट जाता है। और सर्दियों में होंठ फटते हैं तो बाजार की क्रीम या लिप गार्ड वगैरह लगाते। ये सब झंझट नहीं करना। अपनी नाभि में तिल का तेल या सरसों का तेल या थोड़ा सा 2 बूंद घी ये नाभि में लगा दिया तो होंठ नहीं फटते। जिनको कब्जियत की शिकायत है वो तरह तरह के चूर्ण खाते हैं, लेकिन बिना दवाई का एक प्रयोग हम बताते हैं कि हर रोज सुबह दाढ़ी को 10 से 15 मिनट तक खूब दबाना चाहिए। अपनी दाढ़ी है ना, दाढ़ी थोड़ी भी बोलते हैं इसको 15 मिनट खूब दबाएं तो पेट अच्छा रहता है, कब्जियत नष्ट हो जाती। जिनको कान में कम सुनाई पड़े, बहरापन हो, प्याज का रस 2-2 बूंद कान में डालने से बहरापन मिटता है। दांत में दर्द हो, डांठ में दर्द हो, 1 लौंग जहाँ दर्द है वहाँ डाल दे, वहाँ दर्द नष्ट हो जाता है। जिनको आंखें कमज़ोर है, चश्मे हैं, उनको हरे धनिए की चटनी खाना चाहिए। और एक और प्रयोग बताता हूँ, हरे हरे घास पे चलना चाहिए और सुबह जब
दातुन मंजन आदि करते हैं तो मुंह में पानी भर के और आंखें खुली रख के और 4 से 6 बार पानी का छटकाव करना चाहिए, तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती। अभी मैंने मुद्रा बताई थी, फिर से बताता हूँ। शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, वो दर्द करने से मिट जाएगा। विशेष करके आंतों की तकलीफ के लिए रामबाण है। आंतों की तकलीफ, बुढ़ापे में पेशाब की तकलीफ और महिलाओं को मासिक धर्म की तकलीफ, ये मुद्रा करने से दूर होती है। मुद्रा देखो, सीख लो। आखिरी दोनों अंगुलियों को अंगूठे के साथ मिला लो। आखिरी अंगुली अंगूठा एक कर लो, फिर तीसरी अंगुली दोनों हाथ की मिला लो, 2 अंगुलियां सीधी रखो और आखिरी अंगुली और अंगूठा इसको मिला लो। ये हो गई, देखो, हैं? समझ लिया ना? ये इसको बोलते हैं दर्द निवारक मुद्रा। 7 मिनट ऐसा करके फिर नीचे की उंगली को हटा ले, केवल तीसरी उंगली को 2 मिनट तक रखे। 7 मिनट सुबह, 7 मिनट दोपहर, 7 मिनट शाम को। यह करने से इन तमाम तकलीफों में लाभ होता है। जो लोग रात को उत्तर दिशा अथवा पश्चिम दिशा की ओर सिर रख के सोते हैं, उनको अक्सर बीमारी आती रहती है। अतः पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ सिर रख के सोना चाहिए। अपने दोनों हाथों को रगड़ो, खूब रगड़ो। जैसा बुलवाता हूं बोलो। ओम आरोग्य शक्ति वर्धय वर्धय, ओम मम आरोग्य शक्ति वर्धय वर्धय। हाँ, रगड़ो रगड़ो, बराबर गर्म हो जाए। ओम मम नेत्र ज्योति वर्धय वर्धय। आंखों पे लगा दो उसकी गद्दी। गद्दी मतलब ये हथेली के बीच में जो खड्डा है उसके यहाँ जो ये गद्दी है, इसको। और ये वाला प्रयोग कई बीमारियों में कामयाब हुआ है। घुटने के दर्द, पेट के दर्द, कमर के दर्द, कोई भी बीमारी, जिनको हाई बीपी, लो बीपी की शिकायत है अथवा हार्ट की कोई तकलीफ है, उनको रुद्राक्ष के कुछ दाने रात को पानी में भिगो देने चाहिए और सुबह वो पानी पीना चाहिए, तो हार्ट मजबूत होता है। जो जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा आदि, उनको मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह और हृदय की बीमारियां होती है। अतएव इनसे बचना चाहिए। तुलसी का प्रयोग हमने कल बताया था, फिर से हम बताते हैं। तुलसी के 35 पत्ते, उसका सुबह सुबह रस निकाल लिया। और आजकल तो आंवले की सीजन है, आधा एक आध आंवला का रस भी डाल सकते और थोड़ा सा शहद डाल के, मतलब आधी चम्मच, और सुबह सुबह पी लिया। आधी कटोरी दही गाय की दूध की से बनी हो, खट्टी ना हो और ठंडी ना हो, मतलब उसकी ठंडक मार दिया और सुबह सुबह ले लिया। इससे 35 प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है। चर्म रोग, पेट की तकलीफ, वात पित्त कफ की तकलीफ, हाई बीपी, लो बीपी, रक्त विकार, ये सब, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सर्दी, 35 प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां करने से मिटती। अभी अभी कुछ महीने भर पहले फ़ोन आया था लंदन से मेरे पास। बोले स्वामी जी, हम बड़ौदा के दंपति हैं, जल्पा मेरी पत्नी, जिगर में बोल रहा हूँ। पत्नी अस्पताल में एडमिट है और बच्चा हो नहीं रहा है। डॉक्टर बोलता है कि सिजेरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके ही
बच्चा बाहर आ सकता है। पत्नी पतली दुबली है, अंदर का जो बच्चा है हृष्ट पुष्ट है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही, क्या करें। मैंने कहा कि गाय देसी मिले, उस देसी गाय का गोबर, उसका 2 चम्मच रस पिलाओ तो हो जाएगा। बोले ये तो हमको पता है, सत्संग में सुना है, लेकिन स्वामी जी यहाँ देसी गाय कहाँ ढूंढने जाएंगे और गोबर कहाँ मिलेगा। मैंने कहा वहाँ तुम्हें पाउंड तो मिलेंगे, लंबी गाड़ी तो मिलेगी और मकान रहने को अच्छा तो होगा, लेकिन देसी गाय और उसकी सेवा का सौभाग्य तो मेरे भारतवासियों को बहुत मिलता है, लेकिन कदर नहीं करते बेचारे। मैं सुनाऊंगा तो अब करेंगे कदर। तो ये गाय जो है लंदन और अमेरिका वालों को तो देखने को भी मुश्किल है, तो यहाँ हम लोगों को इसकी उपलब्धता है, तो हमें खाद भी, हमें जैविक खाद और देसी गाय का गोबर अपने खेत में बगीचे में डालना चाहिए। जमीन की उर्वरता क्षमता नष्ट होती जा रही है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। जहाँ बर्लिन और दूसरे देशों में, ब्रिटेन वगैरह में देसी गाय को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे भारत के गिर क्षेत्र की गाय वहाँ 36 लाख रुपए में वहाँ बिकी। जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे तो गंगातीरी नस्ल की गाय वहाँ से ऑर्डर आया था 10,000 हमें चाहिए, लेकिन 1000 भी वो उपलब्ध नहीं करवा पाए। गंगातीरी नस्ल वहाँ होती है बलिया के पास, बलिया है गोरखपुर के पास, गंगा के तट पर ही वो नस्ल जो है पाई जाती है, लेकिन कत्ल खानों की वजह से गायें धीरे धीरे कम होती जा रही है और धीरे धीरे वो भी समय आएगा कि देसी गाय तो अपने को दिखना भी मुश्किल हो जाएगी। तो किसान भाई बहन गाय की सेवा करके पुण्य लाभ धर्म लाभ भी पा सकते हैं और अपनी संस्कृति का जतन भी कर सकते हैं। मैं शहर वालों को तो आग्रह नहीं कर सकता कि आप लोग गाय रखो, वो रखेंगे तो फ्लैट में तो संभव भी नहीं है और बंगले में भी उसका रहना संभव नहीं है, लेकिन आपको तो मैं ये आग्रह कर ही सकता हूँ कि गांव-गांव में गौ पालन होना चाहिए, गाय की सेवा होनी चाहिए। जहाँ गाय की सेवा है वहाँ तो गोविंद का अनुग्रह मिलना स्वाभाविक है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा एक और प्रयोग भी हमने ओजस्वी विश्व गुरु पत्रिका के नवंबर अंक में छपवाया। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, बर्लिन विश्वविद्यालय में घंट ध्वनि और शंख ध्वनि पर प्रयोग हुआ था कि कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति जो पूजा पाठ में मानता था और वो अपने घर में सुबह शाम भगवान की आरती करता था और घंट बजाता था, शंख बजाता था, और पड़ोस के व्यक्ति को डिस्टर्बेंस हुआ और उसने उसके ऊपर मुकदमा चला दिया कि ये मेरे को डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो इसको घंट और शंख ध्वनि करने पर रोक लगा दी जाए। तब ये 1916 में, सॉरी 1913 बोला था, लेकिन 1916 में ये हुआ। तो 1916 में बर्लिन में 3-4 जनों की टीम बनाई गई कि शंख और घंट ध्वनि से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। जब उनकी टीम ने ये रिसर्च करी कि इससे तपेदिक रोग नष्ट होते हैं, बंकिंघम में गिरजाघर और दूसरे स्थानों पर ये नियम बना दिया गया कि कोई भी इस घंट और शंख ध्वनि को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हितकारी है और प्रसव से पीड़ित व्यक्ति को प्रसव न होता हो तो तुरंत के बजे हुए घंट को धोकर पानी पिलाने से 1 घंटे में कष्ट रहित प्रसूति हो जाती है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा चलो मैंने पढ़ा है लेकिन कभी आजमाया नहीं, तू करके तो देख। तो बोले यहाँ तो घंट मिलना तो मुश्किल है, किसी पुजारी को पटाना पड़ेगा। मैंने कहा घंट नहीं मिलता है तो गरुड़ घंटी तो मिलेगी जो पूजा की थाली में होती है। ओम नारायणाय नमः बोलो तो, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 5-7 बार नाम उच्चारण करो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, नारायण। 5-10 मिनट करो, घंटी को धो लो, फिर ये जप करो, श्रद्धा भक्ति विश्वास से करो और फिर क्या होता है मुझे सूचना दो। बोले मैं ठीक है। और उसने ये वाला प्रयोग किया
उसका दूसरे दिन फ़ोन आया, बोले स्वामी जी आपने तो बड़ा ज़बरदस्त उपाय बता दिया। घंटी मैंने बजाई, भगवान का नाम लिया और वो घंटी धोकर उसको पानी पिलाया और कुशलता से नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। बताओ क्या नाम रखें? फिर मैंने उसका नामकरण भी किया। तो ये पेज नंबर 13 पर छपा है और भी इसमें स्वास्थ्य की बातें, आरोग्य की बातें और बहुत काम की बातें इसमें छपी है। इसका आप उपयोग करना, ले जाना, सदस्य वगैरह बनना हो तो बन जाना। तो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढी है कि इसका हम लोग पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसके बारे में गूढ़ और गहन विद्याओं को फिर से हम लोग आत्मसात करें, ये आवश्यक है।